निवेदन करूंगा कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का। वे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे समय में आए हैं, बहुत अच्छे सांसद रहे हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, और वरिष्ठ सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐसे समय में उन्होंने ज्वाइन किया है जब हर भारतीय चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। क्योंकि मोदी जी इसलिए बने क्योंकि मोदी जी इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, शर्मा जी का, जिन्होंने इसमें सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मिला, अकेले उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए। ये कार्य कैसे संभव हो पाए? क्योंकि जो कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए नामुमकिन था, नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, ये कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि एक गरीब की पीड़ा, एक सामान्य नागरिक की पीड़ा, एक किसान की पीड़ा, एक नौजवान की पीड़ा मोदी जी समझते हैं। उनका सम्मान मोदी जी करना जानते हैं। राहुल गांधी से जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार थी, तब राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि किसान के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा किसान का इतना इतना विकास करा देंगे, इतना विकास हम किसान का कराएंगे कि किसान के खेत में हम टाइल लगा देंगे। अब किसान के खेत में टाइल लगेंगे या किसान के खेत में उसकी उपज आनी चाहिए? अरे किसान के खेत में टाइल लगा देंगे तो बेचारा तो तबाह हो ही जाएगा, और ये तबाही का नाम ही कांग्रेस है। भाइयों बहनों, इस तबाही को मत आने दीजिए। ये कांग्रेस आज आतंकवादियों की सरपरस्त बन चुकी है। कैसे कैसे बयान देते हैं आपने देखा होगा। ये कांग्रेस की पीढ़ियों के महागुरु हैं, एक सेम पेट्रोदास देश के लिए सेम बने हुए हैं, यानी देश के लिए शर्मनाक बन चुके हैं। कहते हैं क्या जरूरत है आतंकवादियों को मारने की, क्या जरूरत थी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने की। यानी आतंकवादियों को ये बिरयानी खिलाते थे, लेकिन हम बिरयानी नहीं खिलाते, हम गोली खिलवाते हैं, गोली गोली। मोदी जी की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाती, बल्कि गोली खिलाती है, और वो गोली चलाते हैं तो यहां से गोला भी दागा जाता है। यह कार्य केवल मोदी जी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, यह कार्य केवल मोदी कर सकते हैं। जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, वह मोदी के लिए मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। वैसे ही समाजवादी पार्टी है, खैर वो तो पहले से लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब मथुरा के लोग और अच्छा जानते हैं, जवाहर बाग में कैसे इन्होंने कब्जा कराया था, कैसे जवाहर बाग में निःशुल्क बिजली दे करके, वहां के पेड़ों को काट करके, और कैसे गुंडागिर्दी का एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया था। सरकार मौन बनी हुई है। ये कांग्रेस सपा का चेहरा है, और सपा हो बसपा हो, एक नारा गूंज रहा था जब मैं आया था, सपा बसपा कांग्रेस आई और चोर चोर। ये वैसे ही नहीं है। ये लोग कभी इनमें कोई किसी प्रकार का, इन लोगों के बीच में कोई आपस में समन्वय नहीं, नीतियों में कोई संवाद नहीं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन मोदी जी के नाम पर सब एकजुट हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं देश की रक्षा का चौकीदार हूं। चौकीदार चौकन्ना होगा तो चोर सशंकित जरूर होगा। चौकीदार के चौकन्ना होने से चोर का सशंकित होना, ये ध्रुव सत्य है। और उस ध्रुव सत्य को ध्यान में रख करके आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, जवाहर बाग में जो सपा ने किया वही कार्य वे इससे पहले भी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।
आतंकवादियों को मुकदमा लेने का कार्य, वापस लेने का कार्य अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने, यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में, मैंने सबसे पहला कदम जब उठाया, मेरे साथ श्रीकांत जी थे, मेरे साथ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी थे, मेरे साथ सभी लोग मेरे मंत्रीगण थे। हमने कहा क्या कदम उठाया जाना चाहिए, 3 कदम उठाए थे। पहला कदम हम लोगों ने उठाया, किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ। दूसरा कदम उठाया, अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद करेंगे। और तीसरा कदम उठाया, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कराया। लेकिन सपा की जब सरकार आई थी, उसने क्या किया? उसने सबसे पहला काम किया कि राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का प्रयास किया। यह सोच है, वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवाद को पलवित और पोषित करके आप सबकी सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते हैं। और हम कहते हैं कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे। आतंकवाद की उसको उसी की भाषा में जवाब भी देंगे। और आज भारत ये कर रहा है। बालाकोट की घटना भारत के शौर्य पराक्रम की घटना है। भाइयों बहनों, क्या पराक्रम भारत ने दिखाया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक में पूर्वोत्तर के भारत में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड महीनों तक नाकेबंदी होती थी कांग्रेस की सरकार के समय, कुछ भी वहां नहीं हो पाता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फिर वही अलगाववादियों ने सिर उठाने का प्रयास किया। एक जगह सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि भारत के खिलाफ कैसी रणनीति बनाई जाए, और उधर से मोदी जी ने सर्जिकल ऐसी स्ट्राइक कराई कि के सारे आतंकवादी एक ही दिन में समाप्त कर दिए गए। यह है भारत का शौर्य, यह है पराक्रम। कांग्रेस की सरकार के समय जब सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन कर रही थी, तब जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाज थे। वे भारत का संसाधन, भारत का खाते थे, और पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करके भारत की सुरक्षा बलों पर पत्थर मारते थे। कांग्रेस पर दबाव बनाया जाता था भी कार्रवाई करो, कहते थे अरे साहब इन पे क्या, इनको क्या, सब उनके बारे में उनकी सहानुभूति निकलती थी। आज मोदी जी हैं, जितने भी अलगाववादी नेता थे सबकी सुरक्षा वापस ले ली गई, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सब के मुंह बंद हैं, और पत्थरबाज भी बंद हो गए, समाप्त हो गए। पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं, पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ, 72 घंटे के अंदर सभी आतंकवादी मार दिए गए। और बाकी बचा कुचा जो था पाक अधिकृत कश्मीर में बालाकोट के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक के माध्यम से जितने भी आतंकी थे सबके कैंपों को नष्ट करके पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया। यह कार्य केवल मोदी कर सकते हैं भाइयों बहनों, कांग्रेस नहीं कर सकती। राहुल जी को तो पता ही नहीं है। राहुल जी तो जब अमेरिका के राजदूत से मिलते हैं क्या बात करते मालूम है? वे कहते हैं कि हमें जैसे मौत से खतरा नहीं है। खतरा उनको किससे है? आपसे खतरा लगता है। जब आपसे खतरा है तो फिर आपसे वोट क्यों मांग रहे हैं? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से। और किसानों की बात, आज मैं बात सुन रहा था बहन जी की। बहन जी ने इस बार उनको फिर से विश्वास नहीं था कि जनता वोट देगी। सपा बसपा दोनों विश्वास खो चुके हैं और इसलिए दोनों ने गठबंधन किया। लेकिन गठबंधन किस बात का? जो सपा में पहले जिसको लोग चोर कहते थे, आज बसपा उसको टिकट दे रही है। जिसको बसपा के लोग चोर कहते थे, सपा के लोग उसको टिकट दे रहे हैं। सपा बसपा लोकदल एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। आज मिलकर के प्रदेश के संसाधनों पर लूट खसोट मचाने के लिए वे लोग फिर एकजुट होना चाहते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि यह योगी भी प्रदेश के अंदर लूट खसोट नहीं होने देगा। प्रदेश के अंदर लूट खसोट नहीं मचाने देंगे। ये लोग बिजली नहीं देते थे। मथुरा वृंदावन का नाम तो सुनने पर भी इन लोगों को करंट लगता था।
आपने सुना होगा अखिलेश यादव का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि मैं सिपाही में मैं दुर्योधन की बड़ी मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कभी सोची, जब तुम्हारी दुर्योधन जैसी है तो किसकी मूर्ति लगाओगे? भाई कृष्ण की मूर्ति तो हम लोग लगाएंगे। हम ब्रज विकास परिषद का गठन करके समग्र विकास का कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। और मायावती जी को तो अपनी मूर्ति लगाने से फुर्सत नहीं है। पहली बार सुना मैंने। आज उनका एक वक्तव्य आया है कि किसानों का, गन्ना किसानों के बारे में। भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 21 चीनी मिलें इन्होंने बेची थी। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हमने संकल्प लिया है इन 21 की 21 चीनी मिलों को पुनः वापस लेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इन चीनी मिलों को फिर से चलाने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। हम किसानों के साथ खिलवाड़ करने की चोट न सपा को देंगे, न कांग्रेस को देंगे, न बसपा को देंगे, न लोकदल को देंगे। लोकदल के लोग जब मुजफ्फरनगर में निर्दोष सचिन और अन्य लड़के मारे जा रहे थे, वे सभी तो जाटी थे ना जो मारे गए थे वहां पर। तब क्यों ये लोग आजम खां के गुणगान गा रहे थे? तब क्यों लोकदल मौन था? तब क्यों लोकदल मौन था जब मुजफ्फरनगर में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार निर्दोष नागरिकों को वहां मरवा रही थी? कारण साफ है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि मायावती जी, हमने तो हमारी सरकार आने के बाद 2011 से लेकर के 2018 तक का गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान किया है। 57,800 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने किया है। और मैं कह सकता हूं ये हमने मात्र 2 साल के अंदर किया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान मायावती जी के 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुआ था। आपको गन्ना किसानों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एक तो आपका 5 साल का कार्यकाल इतना गन्ना मूल्य के भुगतान का नहीं था। दूसरा, आपने 21 चीनी मिलों को बेचने का कार्य करके किसानों के हितों पर कुठाराघात करने का कार्य भी किया था। ये चीनी मिलें जब बंद हुई थी, किसान तबाह हुआ था। ये चीनी मिलें जब बंद हुई थी, वहां पर कार्य करने वाला किसान, वहां पर कार्य करने वाला नौजवान, वहां का कर्मचारी तबाह हुआ था। और मुझे लगता है इन्हीं किसानों की हाय, इसी नौजवान की हाय आज आपको इस स्थिति में पहुंचा दी कि सपा और बसपा को बहुजन समाजवादी पार्टी 2014 में केवल और केवल 1 जीरो पाई है। और इस बार सपा और बसपा का गठबंधन भी जीरो में सिमटेगा अगर आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो। जीरो में ही ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग प्रदेश को पहले फुटबॉल बनाना चाहते थे। आज इनको फुटबॉल जैसा ही नंबर दे दीजिए जिससे जनता फिर से ठोकर मार करके इनको प्रदेश के बाहर भी धकेल सके। और इसलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आज बिजली आपको मिल रही है। सपा बसपा की सरकार में क्या बिजली मिलती थी? क्या किसानों की उपज को खरीदा जाता था? क्या सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी? भाइयों बहनों, जब ये न गांव के विकास करा सकते हैं, न शहर में बिजली दे सकते हैं, न नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार दे सकते हैं, न बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, न तीर्थ स्थलों का विकास करा सकते हैं, तो फिर इनको चुनना क्यों है? इनको एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। और आप तो यहां पर मथुरा वृंदावन में तो अरे संस्कृति मंत्री तो आप ही के यहां के हैं ना, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। यहां का विकास करने के लिए तो कृत संकल्पित हैं, लगे रहते हैं। कहीं से भी कोई चीज आती है वो उसको खींच करके लेके आते हैं। पशुधन दुग्ध पालन के मंत्री हैं। इस बार बजट में एक नई डेयरी की स्थापना के लिए उन्होंने बजट का व्यवस्था करा दी आपके यहां के लिए। डेयरी खुलेगी तो स्वाभाविक रूप से यहां का विकास होगा। विकास होगा तो एक समग्रता के साथ आगे बढ़ेगा। हम सबका संकल्प है, जैसे गंगा जी की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य हुआ है, ऐसे ही यमुना जी के लिए भी हम कार्य कर सकें। मुझे याद है, मैं भी सांसद था, हेमा जी भी सांसद बनी थी और उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया था
और उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था यमुना जी की अविरलता और निर्मलता का संसद में। पूरा संसद देख रहा था। एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री यमुना जी के बारे में, मथुरा वृंदावन के बारे में बोल रही है। पूरा संसद सुन रहा था, पूरा देश सुन रहा था। और सचमुच आज जब यमुना जी की दुर्गति किसने की? कांग्रेस का पाप है ये, सपा बसपा का पाप है। और इस पाप से मुक्ति देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, जितना मैं कह सकता हूं, मैं जो दावा आपके सामने कर रहा हूं, 5 वर्ष में 250 बार श्रीमती हेमा मालिनी जी आपके अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा वृंदावन में आई है। 250 बार। ऐसे ही यमुना जी के लिए भी हम कार्य कर सकें। मुझे याद है, मैं भी सांसद था, हेमा जी भी सांसद बनी थी और 2004 से मुद्दा उठाया था और उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था मिलाकर यमुना जी की अविरलता और इनके पूरे संसदीय कार्यकाल को मिला लेंगे तो भी ये लोग 250 बार अमेठी रायबरेली नहीं गए होंगे जितना अकेले हेमा मालिनी जी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आई है। यहाँ के विकास को लेकर के उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है। पूरा संसद सुन रहा था, पूरा देश सुन रहा था। आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच में आकर के आपके विकास की योजनाओं को आगे किसने की? कांग्रेस का पाप है ये, सपा बसपा का पाप है। और इस पाप से मुक्ति देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, जितना मैं कह सकता हूं, मैं जो दावा आपके सामने कर रहा हूं, 5 वर्ष में 250 बार से जुड़ी